वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो सबसे पहली बात यह है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको मेनली चार्ल्स इल्टन ने दिया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चार्ल्स इल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेनली इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स यह होते क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो यह क्या है, किसी इकोसिस्टम का, या हम कहें कि इकोसिस्टम की जगह में हम फूड चेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहें कि किसी फूड चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम पिरामिड्स के रूप में करते हैं। ठीक है, किसी फूड चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम मेनली पिरामिड्स के रूप में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। सॉरी, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। क्लियर। दूसरी बात, द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड। ठीक है, अब जो पिरामिड का जो बेस होता है, ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, तो पिरामिड का जो बेस होगा, ठीक है, ये बेस है इसका, तो पिरामिड का जो बेस होगा यह मेनली क्या होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा। ठीक है, एंड इट नेरो डाउन एट द एपेक्स, और जो इसका एपेक्स वाला जो पार्ट होता है वह कोन शेप का होता है, थोड़ा सा नैरो होता है। ठीक है, पिरामिड में मेनली दो पार्ट हो गए, एक हो गया इसका एपेक्स वाला और दूसरा हो गया बेस वाला। बेस वाला पार्ट मेनली क्या होगा, ब्रॉड होगा, एंड आपका एपेक्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होगा। ठीक है, कोन शेप का होगा। अब जनरली जैसे आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर नॉर्मली आपको समझना है तो ऐसे भी आप एग्जाम्स में बना सकते हैं। ठीक है, अब मेनली देखिए स्टूडेंट्स कि जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं यह मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इनमें वह है आपका पिरामिड्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो पिरामिड्स ऑफ नंबर के बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होते हैं यह कि इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। मतलब क्या है कि देखिए किसी फूड चेन के, ठीक है, किसी फूड चेन के डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, एक फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना। जैसे एक हम नॉर्मल सा अगर एक फूड चेन बना ले तो जैसे हो गया ग्रास हो गया। ठीक है, ग्रास को खाने वाले जैसे रैबिट्स वगैरह हो गए। ठीक है, फिर उसको स्नेक्स वगैरह हो गए। ठीक है, उसके बाद जैसे हॉक्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा फूड चेन हो गया। इसमें हमने प्रीवियस के वीडियो में तो पढ़ा ही है कि जो मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, T1 कहते हैं। T1 मतलब क्या, ट्रॉफिक लेवल 1 कहते हैं। ठीक है, जो अब क्या, जो यहाँ पे हार्बीवोरस है, जो इस ग्रास को खाया था, ये क्या हो जाएंगे, T2। इसी तरह से T3 एंड T4, मतलब ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4। तो इस टाइप से हमने तो प्रीवियस वीडियो में समझा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं हम कि देखिए किसी फूड चेन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, उनके बीच में न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि संख्यात्मक। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब क्या हो जाता है, मेनली संख्यात्मक, या बोले संख्या के आधार पे जो एक क्या करता है, रिलेशनशिप यहाँ पे शो करता है, या हम कहें कि रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, पिरामिड्स ऑफ नंबर कहेंगे। मतलब यह है कि नंबर के बेस में मेनली क्या है, किसी फूड चेन में, ठीक है, नंबर के बेस में मेनली किसी फूड चेन में, ठीक है, जो एक रिलेशनशिप वहां पे दर्शाएगा उसको हम क्या कहेंगे, नंबर का पिरामिड कहेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं क्या कि इट कैन बी 2 टाइप्स। मतलब यह क्या है, मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अपराइट, अपराइट मतलब क्या, सीधा। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे अपराइट कंडीशन। ठीक है, जो मेनली होगा ग्रासलैंड का। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसको। ठीक, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि यह हो सकता है इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कि जो नंबर्स के पिरामिड होते हैं वह मेनली अपराइट भी हो सकते हैं एंड इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अपराइट किस कंडीशन में होंगे अभी हम समझते हैं, और इन्वर्टेड कंडीशन इन्वर्टेड किस कंडीशन में होंगे इसको भी हम अभी समझते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम देखते हैं क्या, अपराइट कंडीशन। अब देखिए स्टूडेंट्स कि मेनली देखिए यहां पर क्या है कि ग्रासेस, ठीक है, एक अगर हम देखें कि अपराइट पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है, किसी ग्रासलैंड का, या फिर हम जैसे बुक्स में दिया है हमारे, ठीक है, कि राइस फॉर्म का, तो उसका भी लेके हम समझ सकते हैं। तो मेनली मैं यहाँ पर ग्रासलैंड का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, काफी फोकस करके आप सर देखिए, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे काफी इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखिए ग्रास हो गए, ग्रास क्या है मेनली,
ग्रास क्या है यहाँ पे, यह है यहाँ पे प्रोड्यूसर, है प्रोड्यूसर, ठीक है। और रैबिट्स क्या है यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे रैबिट्स वगैरह, हमको पता है, ठीक है। हार्बीवोरस मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद फिर जो हॉक्स वगैरह हैं किस में आ जाएंगे, आपके टर्सरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे, इतना तो हमको पता है। अब देखिए कि किसी ग्रासलैंड में हमको याद रखना है ये कि हम नंबर का पिरामिड समझ रहे हैं, ओके। अब देखिए कि किसी ग्रासलैंड में जो मेनली ग्रासेस होंगे, ठीक है, किसी ग्रासलैंड में जो मेनली ग्रासेस होंगे उसका जो नंबर होगा वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए, किसी ग्रासलैंड में ग्रासेस का नंबर क्या है, सबसे ज्यादा होगा, तो इसको हम वहां पर क्या किए, थोड़ा मतलब अधिक यहाँ पे हम इसको बोलना चाहिए स्पेस दे दिए, या हम क्या है थोड़ा ज्यादा जगह दे दिए हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कि उसके बाद कि ये जो ग्रास वगैरह को जो ईट करने वाले हैं, जो हार्बीवोरस है जैसे रैबिट्स वगैरह, तो इनका नंबर क्या होगा, अगर इस ग्रास के नंबर से हम काउंट करें, इस ग्रास की संख्या से अगर हम काउंट मतलब बोलना चाहिए कि इस ग्रास की संख्या से अगर हम कंपेयर करें रैबिट्स की संख्या का, तो वो क्या होगा, इससे तो कम ही होगा, तो इसको हम क्या किए, थोड़ा कम देते हैं, ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, क्लियर है। अब देखिए कि इन रैबिट वगैरह को ईट करने वाले जो स्नैक्स वगैरह हैं उनकी संख्या इस रैबिट से भी क्या होगी, और कम होगी, ठीक है। और जो हॉक्स वगैरह हैं जो इन स्नैक्स वगैरह को ईट करते हैं, इनका जो नंबर होगा वह इससे भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेनली हमको कुछ ऐसा शेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, देखिए इस टाइप का शेप देखने को मिल रहा है। मतलब जो यहाँ पर जो पिरामिड जो एक बन रहा है यहाँ पे, वो कैसा पिरामिड बन रहा है, आपका अपराइट पिरामिड बन रहा है, ठीक है, या हम कहें स्ट्रेट पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए जो ग्रासलैंड में है, यहाँ पर मेनली जब हमने देखा, ठीक है, एक पिरामिड का शक्ल दिया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तो हमको एक अपवर्ड, ठीक है, या हम कहें कि अपराइट यहाँ पर पिरामिड मिला, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन अगर हम देखें कि इन्वर्टेड वाले कंडीशन, ठीक, तो मेनली देखिए जो एक ट्री होता है, ट्री अपना खुद में एक क्या है, इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम, सॉरी इकोसिस्टम। अब ट्री के ऊपर क्या बैठते हैं, देखिए मेनली चिड़ैया बैठती है, ठीक है, चिड़ैया मीन्स क्या, बर्ड्स वगैरह बैठती है। अब उन बर्ड्स में भी, या हम देखें उन बर्ड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हो सकती है, ठीक है। तो ट्री तो क्या है, एक ही ट्री है ना, ये देखिए ट्री कितना है, यहाँ पर एक ही ट्री है, ठीक। चलिए यहीं पर देखते हैं कि वहां पर देखिए क्या है कि ट्री तो मेनली एक ही ट्री है, ठीक है, और इस ट्री पर मेनली क्या है, बहुत सारी चिड़ैया बैठी है, ठीक है, बहुत सारी चिड़ैया बैठी है ट्री के ऊपर, चिड़ैया, ठीक है। तो एक ट्री है, इसके ऊपर बहुत सारी चिड़ैया है, मतलब क्या है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन बर्ड्स के ऊपर क्या है, बहुत सारे क्या है यहाँ पर काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इकोसिस्टम, ट्री एक खुद में एक इकोसिस्टम है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर के पिरामिड्स के रूप में अगर बात करूं तो कंडीशन क्या होगी, इसको समझिए। देखिए ट्री कितना था, एक था ना, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, बर्ड्स क्या थे, तो मान लीजिए उस ट्री के ऊपर लगभग 100 ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है, 100 ऑफ बर्ड्स वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या कि इस बर्ड्स के ऊपर मेरी जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, पैरासाइट्स का जो नंबर है यहाँ पर लगभग देखिए काउंट करिए इसको, तो यूनिट 10, ठीक है, 100,000, 10,000 एंड लाख, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली क्या कि 1 लाख के आसपास पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। मतलब क्या, देखिए नंबर ऑफ ट्री में क्या है, कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटा सा जगह देंगे, वही है जिसका नंबर कम है उसको हम क्या करेंगे, वहां पे जगह थोड़ा सा छोटा सा देंगे, ठीक है। बर्ड्स का थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ब्रॉड जगह दिए, और सबसे ज्यादा अधिक जगह किसको दिए, हम पैरासाइट्स को दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम ट्री इकोसिस्टम में बात करें तो वहां पर जो नंबर का पिरामिड है वह हमको इन्वर्टेड मिला, ठीक है। और ग्रासलैंड में जो हम पिरामिड की बात किए वह हमको कैसे मिला, अपराइट मिला। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी अगर हम नंबर अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ग्रासेस का देखिए नंबर, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा है, उसके बाद बर्ड्स का उससे कम, ठीक है, फिर स्नैक्स का, फिर हॉक्स का। क्लियर है। एक चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए पिरामिड चाहे आपका अपराइट हो, ठीक है, या फिर क्या हो आपका ये जो पिरामिड है इन्वर्टेड हो, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ट्रॉपिक लेवल है वह हमेशा यहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, T1, T2, T3, T4, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे नीचे है, मेनली सबसे नीचे हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स ही मेनली क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1 है, ठीक है। तो अगर आप
इस तरीके से अगर अपराइट बनाते हैं तो भी ट्रॉपिक लेवल यहीं पे आएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप ये उल्टा भी कर देते हैं, इन्वर्टेड भी कर देते हैं, तो ये ट्रॉपिक लेवल इधर नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, ये यहीं पर रहेगा, हमेशा यही मिलेगा आपको, प्रोड्यूसर के पास से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ठीक है, इस पर बात करते हैं। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि बायोमास मेनली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बायोमास क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ मास ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज बायोमास। मतलब क्या है, देखिए कि किसी गिवन एरिया में, ठीक है, किसी गिवन एरिया में जो जितने भी टाइप्स ऑफ एनिमल हैं एंड जो प्लांट्स हैं, मतलब जितने भी लिविंग कंटेंट है वहाँ पे, जितने भी लिविंग मटेरियल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किसी गिवन एरिया में उनका जो टोटल अमाउंट ऑफ मास होता है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। क्लियर है। या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बायोमास मेनली क्या होता है कि किसी लिविंग, ठीक है, किसी लिविंग या फिर कहें किसी जीवित पदार्थ का, ठीक है, उसका उसमें, या हम ये कहें कि किसी लिविंग पदार्थ में, ठीक है, या किसी जीवित पदार्थ में जो उपस्थित भोजन की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं, ठीक है। या फिर एक और इजी तरीके से आपको मैं समझाना चाहूँ तो देखिए बायोमास में मेनली क्या किया जाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना ड्राई वेट लिया जाता है, ठीक है। अब ड्राई वेट क्या होता है, तो ड्राई वेट मतलब देखिए कि एक होता है फ्रेश वेट और एक होता है क्या, ड्राई वेट। फ्रेश वेट में मेनली क्या है कि कितना वाटर कंज्यूम किया गया, ठीक है, और जो हमारी डाइट वगैरह होती है उसके आधार पे जो फ्रेश वेट होता है ना वो कम ज़्यादा ये हो सकता है, मतलब वो मतलब चेंज हो सकता है। लेकिन ड्राई वेट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, मेनली फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ड्राई वेट में उस मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ड्राई वेट भी हम कह सकते हैं, और मेनली जो यहाँ पर, ठीक है, आपको ये केजी दिख रहा है ना, ये मेनली उसका ड्राई वेट ही होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो बायोमास क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक। चलिए देखते हैं क्या कि आगे समझते हैं, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। द लिविंग, ठीक है, द लिविंग वेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन, ठीक है, मतलब वही है, देखिए कि किसी फूड चेन में जो, ठीक है, लिविंग वेट है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किसी फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है उनका वेट, ठीक है, प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो किसी, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी फूड चेन में, एक इकोसिस्टम के अंतर्गत ही फूड चेन वगैरह आते हैं, तो उस किसी फूड चेन में, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उनका लिविंग वेट, ठीक है, या उनका जो मास है, ओके, ठीक है, यहाँ तक इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब उस इकोसिस्टम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल आते हैं। मेनली होता क्या है, देखिए यह एक टाइप्स का पिरामिड है, ठीक है, इसमें ये फूड चेन आपको दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं। तो अब ये जो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है। तो इस ट्रॉफिक लेवल में, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रीज आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डियर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉक्सेस आ रहे हैं। तो इनका जो वेट होगा, ठीक है, इनका जो लिविंग वेट होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, मेनली बायोमास कहते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए कि द पिरामिड्स ऑफ बायोमास, मतलब क्या है, यही मेनली इनका जो वेट होता है यही मिलके क्या बनाते हैं आपका, ठीक है, क्या बनाते हैं आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, या हम कहें कि, ठीक है, हाँ ठीक, बायोमास के पिरामिड को मेनली इसका फॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। क्लियर है। इट कैन बी टू टाइप्स। अब देखिए जो बायोमास का जो पिरामिड होता है यह भी मेनली कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने देखा था ना, कौन कौन सा था बताइए, एक अपराइट था और दूसरा कौन सा था, इन्वर्टेड था। तो बायोमास के कंडीशन में भी क्या है, मतलब उसके वेट के कंडीशन में भी मेनली टू टाइप्स के हमको पिरामिड देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये अगर हम देखें, ये नंबर फिगर, ठीक है, तो अपराइट पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड। अब देखिए क्या कि फिर वही किसी ग्रासलैंड में अगर हम पहुंच जाएं तो देखिए वहां पे जो ट्री वगैरह है, ठीक है, तो ट्रीज का नंबर काफी ज्यादा होता है वहां पे, हमको पता है, ठीक है, तो नंबर तो ज्यादा होता ही है, ठीक है। लेकिन इनका जो बायोमास है, जिनका जो ड्राई वेट है, ठीक है, इनका जो ड्राई वेट है वह भी क्या होगा, काफी ज्यादा होता है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें किसी डियर वगैरह के। क्योंकि उस ग्रासलैंड में हमने देखा ना कि ग्रासलैंड में मेनली जो डियर है उनका नंबर इन ट्रीज की तुलना में क्या था, काफी कम था, ठीक है। फॉक्स का अगर हम देखें तो इनके कंपेरिजन में इनका नंबर कम था। तो ऐसे क्या हो जाता है कि नंबर कम होते जाता है, ठीक है। तो इस ग्रासलैंड में जो ट्रीज होंगे, ठीक है, या यह वाला जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है,
इनका जो बायोमास होगा वह काफी ज्यादा होगा, मतलब इनका जो वेट होगा, ठीक है, जो ड्राई वेट होगा कहीं वह काफी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमको याद ये रखना है कि ग्रासलैंड में जो एक पिरामिड मिलेगा हमको बायोमास का पिरामिड, वह कैसा बनता है, आपका अपराइट बनता है। क्लियर है। अब लेकिन अगर हम बात करें, देखिए कि पॉन्ड इकोसिस्टम का, या हम बात करें इक्वेटिक लाइफ का, तो इक्वेटिक लाइफ में मेनली क्या होता है, इक्वेटिक लाइफ में मेनली आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का वहां पे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन क्या, तो मेनली जो इन ठीक है, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं इनको जो खाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, मेनली जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका जो वेट होता है, या हम कहें इनका जो बायोमास होता है, वह क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। हार्बीवोरस छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे मतलब सॉरी हार्बीवोरस नहीं बोलना चाहिए, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, और काफी इनका क्या कहें कि इनका जो बायोमास है वह काफी क्या होता है, कम होता है। जू प्लैंक्टन, ठीक है, जो इनको खाने वाले हैं इनका जो बायोमास है इससे ज्यादा होता है। स्मॉल फिशेस का जो ड्राई वेट होगा, जो बायोमास होगा, वो इनसे थोड़ा सा और ज्यादा होगा। और लार्ज फिशेस में जैसे मेनली आपका आ गया शार्क वगैरह आ गया, ठीक है, तो इनका ड्राई वेट काफी ज्यादा होगा, ठीक है, काफी बड़े होते हैं, काफी विशाल होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है कि आपको याद क्या रखना है, आपको ये देखिए, आपको यह याद रखना है कि मेनली बायोमास का जो पिरामिड है वह किसी ग्रासलैंड में तो हमको क्या मिलता है, अपराइट मिलता है, लेकिन जब हम इक्वेटिक लाइफ में जाते हैं, किसी पॉन्ड वगैरह के इकोसिस्टम में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, जो आपका बायोमास का पिरामिड है वह इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है। यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। क्लियर, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए केजी में भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए थर्ड एंड लास्ट टाइप्स ऑफ पिरामिड में आते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में हमको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, काफी क्लियर होनी चाहिए यह बात कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वह क्या होगा, हमेशा यह, ठीक है, अपराइट ही होगा, कभी भी यह इन्वर्टेड नहीं होता। कारण भी देखिए, कारण यह है कि देखिए जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होंगे मेनली क्या है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है, ठीक है, उसको यूज कौन करता है, कौन करता है वहां पर, मेनली प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स के पास इसीलिए डायरेक्ट वो फ्री का फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास ही प्रेजेंट होती है, ठीक। तो इसीलिए सॉरी जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यह हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ चीजें लिखी है। तो इट इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो यह क्या इंडिकेट करती है कि किसी फूड चेन के, ठीक है, जो ट्रॉफिक लेवल है उनमें मेनली कितनी एनर्जी छुपी हुई है, ठीक है, यह यहाँ पे क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, या हम कहें स्ट्रेट, ठीक है। ये मैंने बताया कि पिरामिड ऑफ एनर्जी है वह हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, आपका अपराइट होगा या स्ट्रेट होगा। कारण वही है क्योंकि देखिए अगर सन वगैरह है तो सन से क्या होगा, मेनली जो एनर्जी है, ठीक है, सन अगर हम कहें तो सन से देखिए जो भी एनर्जी है, ठीक है, सन से जो एनर्जी है यह एनर्जी मेनली किसके पास आती है, ठीक है, आपके प्रोड्यूसर्स के पास आती है। अब प्रोड्यूसर्स का क्या करते हैं कि इस एनर्जी का, जो भी एनर्जी इसको मिली है, इसका ओनली 10% क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को देते हैं, ठीक है। मतलब जब प्राइमरी कंज्यूमर इन प्रोड्यूसर्स को जब ईट करते हैं, उनको खाते हैं, तो ओनली 10% एनर्जी इनको मिल पाती है। अब जो एनर्जी यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास आई है, ठीक है, जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर इनको ईट करेंगे तो यहाँ पर ये जितनी एनर्जी आई थी उसका ओनली 10% क्या होगा, इनको मिलेगा, ठीक है। 90% एनर्जी ये खुद यूज करते हैं, मतलब क्या है, ओनली 10% एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा पाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर्स के पास ही मेनली सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, मेनली प्रोड्यूसर्स के पास होगी, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो चाहे हम किसी ग्रासलैंड की बात करें, ग्रासलैंड इको का मतलब इकोसिस्टम है यहाँ पे, क्लियर। तो चाहे हम किसी ग्रासलैंड की बात करें, ठीक है, या हम किसी इक्वेटिक लाइफ या हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, हर कंडीशन में हमेशा हमको क्या होगा, वहां पर जो एनर्जी का पिरामिड है वह हमेशा हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, अपराइट मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है सनलाइट से वो कितनी है, यहाँ पे देखिए काउंट करिए, ठीक है, 1s 10s 100 1000, ठीक है,
और आपका 10,000, ठीक है। तो 10,000 जूल यहाँ पर मेनली क्या है, एनर्जी यहाँ पे मिली है, ठीक है। अब इसका 10% किसके पास जाएगा, तो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगा। अब इसका 10% किसके पास जाएगा, तो मेनली आपके ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। और फिर इसी तरह से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में भी मेनली 10% एनर्जी ही जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, जाहिर सी बात है आपके प्रोड्यूसर्स के पास होगी। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम क्या करना पड़ेगा, वही उनको हमको ज्यादा यहाँ पे जगह देना पड़ेगा इस पिरामिड में, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी के हिसाब से हमको कम वहां पे, ठीक है, इस पिरामिड में जगह मिलेगी बाकी ट्रॉपिक लेवल्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना क्लियर है क्या, ठीक है। लिंडमास का जब हम 10% लॉ पढ़ेंगे आगे चल के, तो हमको मेनली 10% वाला जो भी, ठीक है, रूल है, यह हम वहां पर देखेंगे। क्लियर, चलिए, ओके, थैंक यू।